तो हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 10th चैप्टर हमारा किशोरावस्था की ओर है, ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने को हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है किशोरावस्था। वह अवस्था है जब बच्चा धीरे धीरे वयस्क यानी अडल्ट बनता है। यानी ये वह अवस्था होता है जिस कंडीशन में बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, जवान होता है। ठीक है। और यह अवस्था लगभग 11 से 19 वर्ष तक होती है, और इस अवधि में शरीर और मन में कोई परिवर्तन यानी कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हमारा आता है यौनारंभ। कह रहा है कि वह समय जब शरीर में प्रजनन क्षमता विकसित होने लगती है, यानी जब शरीर में प्रजनन क्षमता जो है जब वो विकसित होने लगती है, तो ये कंडीशन शुरू होता है, और ये हार्मोन के कारण हो पाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इस अवस्था में कई सारे परिवर्तन होते हैं। पहला है ऊंचाई में वृद्धि, यानी हड्डियां क्या होंगी, तेजी से बढ़ती हैं। दूसरा है शरीर के आकार में परिवर्तन, यानी जो भी शरीर के आकार है उनमें परिवर्तन होते हैं। जैसे अ, लड़कों के जो कंधे हैं वो चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों के जो कूल्हे हैं वो चौड़े हो जाते हैं, ये चीजें होती हैं। आवाज में परिवर्तन, जैसे कि आवाज क्या होता है, भारी हो जाता है। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज हल्की में बदल जाती है। ठीक है। पसीना और तेल ग्रंथियों की सक्रियता, यानी ये भी चीजें होती हैं। पसीना आता है, मुहासे हो सकते हैं। जनन अंगों का विकास, ठीक है ना, यानी जो भी जनन अंग होते हैं उनका जो विकसित है वो होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है द्वितीय क्लैंगिंग लक्षण। यह कह रहा है कि वे लक्षण जो किशोरावस्था में दिखाई देते हैं वो ये लक्षण कहलाते हैं। जैसे लड़कों में मूंछ दाढ़ी होना, ठीक है, छाती और बगल में बाल आना, ये सब लड़कियों में जो इस चीज का विकास होता है वो दोनों में जननांगों के पास बाल जो है वो चीजें होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं जो प्रजनन चीजें होती हैं उनमें ये भाग लेते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ। हमारा आता है हार्मोन्स क्या होते हैं। ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी जो भी आपका एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इन्हीं में ये जो हार्मोन होते हैं वो बनते हैं। और हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। यानी जो भी आपके विकास और वृद्धि है शरीर की, उसको कौन नियंत्रित करता है, हार्मोन ही नियंत्रित करते हैं। अब कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और अन्य ग्रंथियों को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका काम क्या होता है, जो भी अनदर ग्रंथियां होती हैं उनको नियंत्रित करना। दूसरा हमारा है थायराइड ग्रंथ। यहाँ ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, और वृद्धि और जो आपका चयापचय जो होता है नियंत्रित करता है। जो पाचन क्रिया होती है उनको नियंत्रित करता है ये। एड्रिनल ग्रंथि ये तनाव के समय सक्रिय होता है। जब भी आपको स्ट्रेस तनाव होता है उस कंडीशन में ये जो हार्मोन है वो सक्रिय हो जाता है। अब रिसर्च ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं वो होते हैं इसके अंदर। और अंडाशय यानी एस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं, यानी ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो अंडाशय का निर्माण करते हैं। ठीक है। मानसिक धर्म की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि लगभग ये जो है वो 11 से 14 वर्ष में ये शुरू हो जाता है, और लगभग 28 से 30 दिन के बाद एक बार होता है, और 3 से 5 दिन तक ये चलता है। और यह प्रजनन क्षमता का क्या होता है, संकेत होता है। ठीक है। और उसके बाद आपका है शुक्राणु उत्पादन। लड़कों में किशोरावस्था में शुक्राणु बनने लगते हैं, यानी इस कंडीशन में जो शुक्राणु होते हैं वो बनने लगते हैं। और कुछ व्यक्तिगत स्वच्छता है जिनका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। रोज स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, संतुलित भोजन करने चाहिए, और एक्सरसाइज करने चाहिए, व्यायाम करने चाहिए। संतुलित आहार क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे मिलते हैं तो क्या बनते हैं हमारे संतुलित आहार बनते हैं। और विटामिन और खनिज इसके अंदर आता है। और आयरन युक्त जो भोजन है वो विशेष रूप से लड़कियों के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। किशोरावस्था का महत्व ये है कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावात्मक परिवर्तन होता है, और भविष्य के वयस्क जीवन की तैयारी होती है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने दिया हुआ है। किशोरावस्था 11 से 19 वर्ष के तरफ मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। लड़कों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और जो आपका लड़कियों का हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन कहलाता है। और ये जो आपका 28 से 30 दिन तक चक्र चलता है। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे एमसीक्यू पे। कह रहा है किशोरावस्था की आयु लगभग क्या होती है, तो लगभग ये 11 से 19 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यौनारंभ का अर्थ क्या होता है, प्रजनन क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर बी। किशोरावस्था में ऊंचाई बढ़ने का कारण क्या है, तो जो भी आपकी हड्डियां हैं वो क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लड़कों की आवाज भारी होने का कारण क्या है, कौन सा कारण है, तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन जो आपका है वो आपका क्या है, इसका कारण है ये जो हार्मोन होता है। और इसमें से कौन सा हार्मोन बनता है, तो इसमें से आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो लड़कियों के में बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया कि इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, अभी मैंने बताया, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ था। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, तो थायराइड ग्रंथि आपको थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। ऑप्शन नंबर सी। मानसिक धर्म की अवधि सामान्यतः होती है कितने, 3 से 5 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी।
और यहाँ पे कह रहा है कि यह चक्र लगभग कितने दिन तक चलता है, कितने दिन का होता है, ये आपका 28 से 30 दिन। ओके। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु आपके वृषण में बनते हैं। अंडाणु कहाँ बनते हैं, तो अंडाणु आपके अंडाशय में बनते हैं। किशोरावस्था में मुहासे होने का कारण क्या है, तो जो भी आपके तेल ग्रंथियों की सक्रियता है वो इसके मुख्य कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास किसके कारण होता है, तो ये हार्मोन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि कब सक्रिय होता है, ये स्ट्रेस के समय, तनाव के समय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि लड़कों में कौन सा द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, तो जो आपके मूंछ दाढ़ी आते हैं उसमें ये आपके द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। और ये इनमें कौन सी होती है, तो इनमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि लड़कियों के अंदर होती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि किशोरावस्था में संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, तो किशोरावस्था में संतुलित आहार आवश्यक है क्योंकि इससे वृद्धि और विकास के लिए सहायता मिलती है। आयरन की कमी से होता है, क्या होता है, क्या होता है, बिल्कुल आयरन की कमी से एनीमिया होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी जो होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर बी। किशोरावस्था में मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पसीना अधिक आने का कारण क्या है, तो इसका जो हार्मोन परिवर्तन है वही कारण है। ठीक है ना। और मानसिक धर्म किसका संकेत है, ये प्रजनन क्षमता का संकेत है, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो बनता है ये तो बता ही दिया था मैंने, वृषण में बनता है। शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करती है कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके। और इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। किशोरावस्था में बाल उगते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, बिल्कुल व्यायाम आवश्यक है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। और किशोरावस्था का एक भावात्मक परिवर्तन क्या है, गुस्सा और भावात्मक बदलाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थायरॉक्सिन की कमी से हो सकता है, क्या हो सकता है, वृद्धि रुकना, यानी वृद्धि जो है वो रुक जाएगा। मानसिक धर्म केवल होता है किस लड़कियों में। उसके बाद आपका किशोरावस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रजनन क्षमता विकसित होना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस चैप्टर को कंप्लीट किया, इसके पूरे एमसीक्यू हो गए। अच्छी तरीके से इनको देखिएगा और अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।